प्रश्न यह है कि भगवान बनने की प्रयोगशाला क्या है? नमस्कार। बनना है भगवान। अरुण जी का प्रश्न है कि भगवान बनने की प्रयोगशाला। बहुत अच्छा प्रश्न। ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धारणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो लोहे शवशाहुणम ओम नमो लोहे शवशाहुणम आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतराग प्रभु हे महावीर जन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके चरण में विनम्र नमन आपके गुरु चरण में विनम्र आपके द्वै चरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म की रूप तुम त्याग के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण है नमन दे शरण दो आपके दो चरण में विनम्र नमन जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देवी कजारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवशी विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरुवशी विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की। बोलिए उत्तम तप धर्म की। जीवन में संयम नहीं आएगा तब तक आपका तप भी संसार का ही कारण है। सम्यक सहित यदि हमारा तप है, संयम सहित हमारा यदि तप है, यही तप कर्मों की निजरा में कारण है, हेतु है। और हमारे पास संयम नहीं है
क्योंकि जिज्ञासु का प्रश्न था कि भगवान बनने की प्रयोगशाला, संयम लेना ही भगवान बनने की प्रयोगशाला है। दीक्षा लेना ही भगवान बनने की प्रयोगशाला है। और जो दीक्षा में है, जो उस प्रयोगशाला में जो सहायक होता है वो तप होता है। तीर्थंकर भगवान ने पहले कोई तप नहीं किया। तीर्थंकर भगवान जब राज अवस्था में थे, गृहस्थ आश्रम में थे, उन्होंने किसी प्रकार का कोई तप नहीं किया। तप कब किया? दीक्षा लेने के बाद। किसी ने तेला किया तो किसी ने बेला किया, क्योंकि बिना तप किए यह आत्मा भी परमात्मा का रूप नहीं ले सकती। यदि संयम सहित हमारा थोड़ा सा भी तप क्यों ना हो, यदि संयम सहित तप है तो ये तप कर्मों की निर्जरा और आपकी उस आत्मा से परमात्मा को भी जोड़ देगा। इसलिए संयम के बाद तप आया है। और संयम रहता यदि हम तप करते हैं तो आचार्य भगवंत ने कहा है ये तप गज स्नान के वत है। जैसे गज स्नान होता है ना, यदि कोई हमारे पास किसी प्रकार का संयम नहीं है और फिर हम तप करें तो आचार्य भगवंत ने कह दिए तो गज स्नान है। मतलब गज स्नान क्या करता है? नहाएगा नदी में, तालाब में जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा फिर दूध डाल लेगा ऊपर, फिर डाल लेगा, फिर ऊपर मिट्टी पटक लेगा। ऐसे ही हम तप करते हैं और फिर असंयम का पालन करने लगते हैं। तो ये तप संसार का कारण है। इसलिए उत्तम तप संतों का तप है, मुनिराजों का तप है, वही कर सकते हैं। इस तप के माध्यम से वास्तव में देखा जाए, जब तक आपको आत्मा का बोध नहीं है और फिर आपने कोई तप किया है तो ये तप आपका संसार बढ़ा देगा, वस्तु दिला देगा, वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि हमारे पास संयम है, नियम है, व्रत है और फिर तप किया है तो ये तप कर्मों की निजरा करा के आपको अपने लक्ष्य की ओर रख देगा, आपको अपनी वसीयत से प्रेम करा देगा, आपको अपनी वसीयत दिला देगा। और हमने 10 दिन तो तप किया और 11वें दिन जाके होटल पे पहुंच गए। 10 दिन तो हमने कुछ साधना की, एक आसन किया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना है, और 11वें दिन कहां पहुंच गए? अब बताइए तब किस काम का रहा? किस काम का रहा? एक व्यक्ति ने बहुत सारे तप किए, उपास किया। आचार्य भगवंत कहते इच्छा निरोधा तपः। मुख्यतः तप क्या है? अंतरंग से इच्छाओं का दमन होना ही तप है। इच्छाओं को अंदर से मारना ही तप है। पिछली साल खंडवा में कई तपस्वियों ने तप किया, कई लोगों ने वहां तप किया, लेकिन वहां के कमेटी वालों ने जो नाम लिखे, लिस्ट बहुत लंबी लग गई थी। उनका सम्मान होने था क्षमामाणी के दिन। तब लोगों ने कहा कि गुरुवर, यहां जितने भी तपस्वी हैं उनका सबका सम्मान होना है। मैंने कहा भाई, आपकी जो परंपरा है, मैं किसी समाज की परंपरा को छेड़ता नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव का सत्य आदेश है। सत्य आदेश है कि कहीं की समाज की कोई परंपरा हो, आप उस परंपरा को छेड़िए मत और अपनी परंपरा को छोड़िए मत। आपका कानून सिद्धांत क्या है वो रखिए, लेकिन समाज की परंपरा में हस्तक्षेप डालने का आपका कोई अधिकार नहीं है। नहीं है किसी प्रकार की हो। मैंने कहा आपके यहाँ तपस्वियों का सम्मान होता है, होना चाहिए,
सारे तपस्वियों का सम्मान हुआ। तब मैंने सोचा ये बच्चे लोग इतने बड़े बड़े तप कर रहे हैं, महिलाओं ने इतने इतने उपवास किए हैं, और कल जब लोगों ने फोटो दिखाए थे मुझे, उसके पहले चतुर्मास जब हो रहा था कि यहाँ महिलाएं बहुत किटी पार्टी में होटलों में जाती हैं, बहुत जाती हैं, और आज उन तपस्वियों का सम्मान हो रहा है। तो मैंने वहाँ के कमेटी वालों से कहा इन सारे तपस्वियों का फोटो खींच के रखो और सबका सम्मान करो, लेकिन जिस दिन आपको होटल पे मिल जाए खड़े होके माँ जरूर सम्मान करना कि हमारे तपस्वी हैं, ये हमारे क्या हैं, तपस्वी हैं। तप किया है तो कुछ संयम भी होना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने पहले संयम रखा, पहले कंट्रोल करो अपने आप को। अपने आप पे जितना कंट्रोल होगा उतना तप निखर के आएगा, उतना तप प्रगति पे होगा। और कंट्रोल है नहीं कोई, और तप करते हैं तो लोग अधिकांश देखा जाए राजस्थान की परंपराएं हैं, एक व्यक्ति तो बेचारा 10 दिन भूखा रहेगा, अब पारना होगी ना तो कई लोग ये देखेंगे आज चलो क्या मिलता है इनके यहाँ, क्योंकि राजस्थान की परंपरा है कोई 10 दिन उपवास करता है तो पारना होती ना तो उसके यहाँ पूरा दिन क्या होता है, जीवन होता है। बेचारा वो तो 10 दिन भूखा रहा, वो तो 10 दिन भूखा रहा, और ये सब लोग बोले अनुमोदना करने जा रहे हैं। अरे ये कैसी अनुमोदना है? अरे किसी सामने वाले ने तप किया है और तुम खा के अनुमोदना कर रहे हो। अपना धर्म खाने का है कि छोड़ने का है? अपना धर्म खाने का है कि छोड़ने का है? एक खाने पीने की परंपराएं अपने जैन समाज में नहीं है। चले जाओ बुंदेलखंड में, अभी तुम बोले जो सब्जी वाले हो ना वो हाथ जोड़ते हैं, बोले क्यों? अब 10 दिन तक शांति से बैठना। बोले क्यों? अब जैनी लोग हरी नहीं खाएंगे। जैनी लोग क्या नहीं खाएंगे? हरी नहीं खाएंगे। अब हरी सब्जियां बंद हो जाती हैं। लोग बुंदेलखंड में ही व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो बेचारे क्या उड़द की दाल मिल गई, रोटी मिल गई और मूंगफली की वो मीठा, बस पानी पियो जाओ घरे, अब करो साधना। हाँ क्या बोलते, चक्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस इससे ही साधना होती है। लेकिन लोग कहते हैं एक आसन है। क्या है? एक आसन है, और 2 समय का पहले से ही भाई एक आसन है तो सभ्यता से करो ना। तो इसलिए साधना है, तप है, इसमें आसक्ति का भाव है। तप किया है तो किसी प्रकार की इच्छा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने तप किया, 28 बग्गियों को बुलाया गया, लेकिन देखा गया लिस्ट में कि 29 लोगों ने तप किया है। अब बेचारा एक बग्गी वाला एक आई नहीं थी, तो उसने कहा भाई आप एक के साथ बैठ जाना। बोले मैं नहीं बैठूंगा, मेरे लिए अलग चाहिए। अब भैया तुमने तप किया है, क्या किया है? शरीर को तो क्रश कर लिया। तप का मतलब है शरीर को क्रश करना नहीं, आत्मा को क्रश करना है। अपनी कसायों को क्रश करना है, मुख्य उद्देश्य है। उपवास करने का, व्रत संयम नियम लेने का एक ही उद्देश्य है, हमारी परिणामों की निर्मलता होना और परिणामों की सरलता होना, और कसायों को क्रश करना। तो ये आपका तप श्रेष्ठ तप कहा जाता है। ये धरती भी तपस्वियों से ही, ये धरती भी पवित्र है, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे तपस्वी हुए, उससे ये धरती शोभायमान है। भोगियों से नहीं है ये तप, ये भोगियों से हमारी धरती पवित्र नहीं है। ये हमारी भूमि पवित्र है, पावन है, तो इन तपस्वियों से ही है। खाने पीने वालों से ये धरती पवित्र नहीं हुई है।
जब भी हुई है धरती पवित्र तो उन तपस्वियों से हुई है। इसलिए तप जीवन में होना चाहिए। तप नहीं किया तो जिंदगी भर तपन होगी। तपोगे आप, थोड़ा सा भी तप क्यों ना किया जाए, किसी से कोई नियम दिया जाए, कोई संयम की बात की जाए तो कहते हैं महाराज जी के पास नहीं जाना है। क्यों? कोई ना कोई तप ना टिका दें, कोई नियम ना दे दें। लोग भगते हैं, नहीं जाने उनके पास। क्यों? वो ये छुड़वा देंगे, वो करवा देंगे। मान्यवर जरा विचार कीजिए, अभी आदि अपना है ना छोटा, अभी यहाँ खेले ब्रेंच पे आके कुछ पटके तो आप लोग क्या कहोगे? बेटा उसे मत छूना, कहोगे नहीं कहोगे? और बच्चा वही चाकू ले ले और मुंह में देने लगे तो आप लोग क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? और बच्चा फिर वहां से ही भाग गया, कमरे में चला गया, कहीं कांच का गिलास उठा लिया तो आप लोग क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सेठ जी आपके सामने आपका नाती कांच का गिलास उठा तो आप क्या करोगे? हैं? और गुलदस्ता पकड़ ले तो, और मोबाइल को पानी में छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो पकड़ लोगे आप? क्यों पकड़ रहे हो? बच्चे को बुरा नहीं लग रहा है क्या? तुम उसकी चीजों को छीन रहे हो, क्या उसको बुरा नहीं लग रहा है क्या? क्यों छीन रहे हो आप उससे? हैं? तो यही तो जनवाणी कहती है आपसे। यही तो भगवान की वाणी कहती है आपसे। मैं कोई नया नहीं हूं, ये प्रभु कहते हैं। और हम भी भागते रहे, हम भी भागते रहे उनसे दूर। संत यही तो कहते बेटा ये काम मत करो, चोट लग जाएगी। क्या माँ का बच्चे के प्रति, आपका अपने बच्चे के प्रति क्या भाव है? क्या है? अंदर से आपके परिणाम उसके प्रति क्या हैं? क्या उसके हित के क्या हित के हैं? किसके भाव हैं? हमेशा उसके हित के ही भाव रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? बचना चाहते हैं और बच्चे को बचाना चाहते हैं। चोट लग गई तो आगे चल के परेशानी आ जाएगी। बस यही जनवाणी कहती है आपसे, बेटा अन्य चीज़ों से बचे रहो, रात्रि भोजन मत करो, जमी गंध मत खाओ। क्यों? ये नरकों की वेदना इतनी सहनी करनी पड़ेगी कि जिसकी कल्पना अपने वाक्य से नहीं कह सकते कि कितनी वेदना है, कितनी नरक और निरोगोत की वेदना है। इसलिए कहा है कि इच्छाओं को रोकते चलो अपने अंदर से कम इच्छाएं करो, खाने की, पीने की, भोगने की। अन्यथा कहीं इन्हीं इच्छाओं में हमारा देहांत हो गया तो ना जाने संसार में कितने गोते खाने पड़ेंगे, कितने खाने पड़ेंगे। आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी गुरुदेव भी मुराजों से यही कहते थे, बेटा तप करते रहो, क्योंकि तप से ही ये आत्मा शुद्ध होती है। तप समाधि की साधना है। हर चीज, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, तप से ही शुद्धि होती है। आप बाजार में मक्की लेके आना, भुट्टे आती ना, वैसे भादों के महीने में त्याग होगा सब लोगों का। वैसे त्याग है क्या? हरी का, हरी का त्याग तो नहीं है, कोई बात नहीं। आप बाजार से कच्ची मक्की लेके आए, कितने की आएगी एक मक्की? आधी मक्की खाता कि नहीं खाता है? भुट्टा तो कच्चा भुट्टा कितने का आएगा? 5 रुपए का आएगा, 10 का आएगा। और उसी भुट्टे को दुकानदार बस सेक दे तो भुट्टा कितने का बचेगा? फिर कितने का बचेगा? कितने का बचेगा? हाँ, क्यों दूनी कीमत बढ़ गई? क्या चला गया उसमें ऐसा? अभी कच्चा था, अब क्या हो गया? तप गया। वह भुट्टा तप गया, उस भुट्टे की भी कीमत बढ़ गई। उस भुट्टे की भी कीमत बढ़ गई।
यदि गेहूं भी है, गेहूं खेत में रहता है, अभी गेहूं पक चुका है, अभी गेहूं को काटोगे तो घास के भाव बचेगा, और गेहूं थोड़ी चैत की गर्मी को सहन करके आए तो फिर गेहूं मंडी के भाव बचेगा। और वही गेहूं यदि पिस जाए तो बाजार के भाव बचेगा, और वही गेहूं रोटी का रूप ले ले तो कितनी कीमत बढ़ गई उसकी, अब कितनी कीमत बढ़ी। और वही गेहूं की रोटी यदि किसी दिगंबर संत के हाथ पर रख दी जाए तो कितने दानों पे नाम लिख दिया। फिर कहते खाने खाने पे लिखा है कि दाने दाने पे लिखा है। किसने लिखा नाम आपका दाने दाने पर? हमने सामने वाली वस्तु को किसके हाथ में रखा है, कीमत उससे बड़ी है। वह शुद्ध रोटी बनाने के लिए हमें कितना भाव रखना पड़ा। रोटी तो वो ही है, गेहूं उतना ही है, लेकिन गेहूं ने अपने आप को तपाया है, सहन किया है, इसलिए आज उसकी भी कीमत बढ़ गई। जितना सहन करोगे, जितना तपोगे, उतनी आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी, अपने आप कीमत हो जाएगी। जो व्यक्ति जितना सहनशील होता है, जितना गंभीर होता है, जितना धैर्यशाली होता है, कीमत अपने आप बढ़ जाती। थोड़ा धैर्य रखो। फिर कोई भी हो, एक्स वाई जेड, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसकी कीमत अपने आप बढ़ेगी। अपने आप कीमत बढ़ती है तो तब से बढ़ती है। कोई भी हो, कच्ची कैरी हो तो कहाँ रख के बिकती है? जमीन पर। और वही कच्ची कैरी पक जाए तो कहाँ रख के बिकती है? कहाँ है? कल जमीन में पड़ी थी, आज शोरूम में आ गई, ऊपर रख गई। वही कैरी है, जब कच्ची थी तो जमीन पे थी, और पक गई तो कहां पर आ गई? अपने आप स्थान उठ जाएगा आपका, अपने आप आपकी प्रगति अपने आप हो जाएगी। इसलिए कोई भी चीज हो, सोना भी मिट्टी में होता है तो कोई कीमत नहीं करता, और वही सोना जब 16 ताप लेता है ना तो 24 कैरेट का हो जाता है। वो सोना फिर लोगों के कहाँ रहता है? मैंने कहा ना, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सहन कीजिए। जितना सहन कर गए, मैंने कहा ना कि जो अभी आपने दुखों का सामना कर लिया, अभी आपने संकटों का सामना कर लिया, समझिए आगे चल के सुखी सुख हैं। और अभी आपने सुखों को भोग लिया तो आगे चल के क्या है? क्या है आगे चल के? अभी तुम भोगों की सैया पे सोते रहे, भोगों को छोड़ने का भाव नहीं लाए, इच्छाओं को रोकने का भाव नहीं रखा, और वही इच्छाएं आपके संसार को बढ़ाएंगी। स्वयं संयम ना लेना, रिंकू भैया, स्वयं संयम ना लेना सुसाइड है, और दूसरों को संयम से रोकना मर्डर है। चाहे फिर कोई भी हो, जीव जीव ही होता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। स्वयं संयम नहीं लेना तो क्या है? सुसाइड है। और दूसरों को संयम से रोकना, इसलिए कोई संयम ले रहा है, अनुमोदना कीजिए। लौकाधिक देव क्या करते हैं? आप तो पापा को जागृत कीजिए, पापा मैं सब संभाल लूंगा, आप तो आगे बढ़ो। फिर उसमें व्यवहारिकता नहीं देखी जाती। संयम लेने किसी के भाव है तो आगे बढ़ाओ उसे, क्योंकि ये पंचम काल है, और किसी के संयम के भाव बनना ये सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार है धरती का, कि इस भीषण में भी ये शरीर अन्न का कीड़ा बना है और फिर भी लोग तपस्या कर रहे हैं। तो समझिए इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। हमारे मुनराज बगल में बैठे हैं,
गुरुनाम गुरु के शिष्य, मैं इनकी तपस्या को देख के मेरा रूह कांप रहा है। अभी भी 168 घंटे हो गए, मात्र एक बार पानी पिया है। अब इनको देखकर भी लोगों के कहते ना, खरबूजे के देख के तो खरबूजा भी, खरबूजे को देखकर भी खरबूजा रंग। सेठ जी, और फिर भी हमारे भाव नहीं बन रहे। अब सामने साक्षात इतना बड़ा निमित्त खड़ा है और फिर भी हमारे तप करने के भाव नहीं बन रहे। आचार्य भगवंत कहते हैं चौथे काल का एक तप, चौथे काल में 1 साल तक कोई तपस्या करे और पंचम काल में एक उपास करे, एक बराबर फल है उसका। क्योंकि चौथे काल में सैनन वज्र सब नाराज होता है और पंचम काल में असम प्राप्त का स्पाट का सैनन है, और फिर भी उस सैनन को आगे के भाव रखे लिए, आगे के भाव। और ये संयम पूर्वक किया गया तप यही जाके तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंद कराता है। ऐसे जीवों को ही तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंद होता है जो अरहत भक्ति, आचार भक्ति और बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति की भावना भावने से ही, और साधु समाधि ऐसी भावनाओं से ही उन तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। इसलिए मान्यवर तप करो, लेकिन संयम पूर्वक तप ही श्रेयकर है। और दुनिया में तप की बहुत कीमत है। जो काम आप खाने पीने से नहीं हो सकता, वो काम तप से हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यदि हमारी कोई बात हो और सरकार भी नहीं मान रही हो तो पूरी समाज अनशन में बैठ जाए, सरकार को भी निर्णय चेंज बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। हमारे धर्म पर जब जब संकट आया, आचार्य भगवंत शांति सागर जी 23 दिन तक अनशन पर बैठे रहे। सरकार ने निर्णय क्या कर लिया कि कोई भी किसी मंदिर में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी को किसी मंदिर में रोकने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। तो आचार्य शांति सागर ने जब निर्णय सुना, जब कोर्ट ने निर्णय दे तो दिया, लेकिन जैसे ही शांति सागर को पता चला तो उन्हें अंदर बहुत बड़ी पीड़ा हुई। बोले क्यों? यदि जैन धर्म के मंदिरों में अन्य संप्रदाय के लोग आ गए तो जैन समाज के लोग बाहर निकल जाएंगे और वो अपना आधिपत्य जमा लेंगे। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने 23 दिन के अनशन पर बैठे रहे, जब तक ये सरकार निर्णय वापस नहीं लेगी कि जैन मंदिरों में सिर्फ जैन समाज ही जाएगी, जब तक ये निर्णय फैसला वापस लौट के नहीं आ जाएगा, तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। तो वहाँ के मुख्यमंत्री को जैसे ही पता चला, वहाँ के सारे नेताओं को पता चला, वो तो हाथ जोड़ के आचार्य भगवान के चरणों में आए। बोले गुरुदेव, जैसा आपकी भावना हो वैसा ही होगा। सरकार फैसला वापस लेती है। सरकार भी सुनती है। सरकार सुनती कि नहीं सुनती है? सुनती है। जिस दिन करवा चौथ का हो व्रत, तो फिर उसको सब सुनते कि नहीं सुनते? जो चाहिए वो मिलेगा, नहीं तो व्रत तोड़ूं क्या? है डिमांड होगी और आपने नहीं की तो कह व्रत तोड़ूं क्या? भाई लेके आ रहे हैं, व्रत रखे रहो। कितना डर लगता है व्रत में। इसलिए थोड़ा सा भी व्रत हमारे जीवन में संयम सहित, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है तप बहुत जरूरी है जीवन में। तप करते रहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं हमारे गुरुदेव, 50 साल के हो जाओ आप तो सुबह अच्छे से भरपेट भोजन करो, शाम को मात्र पानी पियो। 50 साल के बाद, क्योंकि 50 साल के बाद शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। 50 और 60 साल के बाद, इसके बाद खून नहीं बनता शरीर में, बस वही रनिंग लेता रहता है। हर चीज की एक उम्र होती है, हर चीज की उम्र है। इसलिए जो व्यक्ति
एक आसन करता है और शाम को मात्र पानी पी के रह जाता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं यह व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता, हमेशा स्वस्थ रहेगा। और ही बताया गुरुदेव ने कि अष्टमी चौदस के दिन आप पर उपवास करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम एक आसन से काम चलाओ, जल ले लो या कुछ फल ले लो, बस ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जो अष्टमी चौदस के दिन व्रत करते तप करते हैं उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपने जो कृष्ण पक्ष में भोजन किया है, अब पक्ष चेंज हो रहा है, तो पक्ष चेंज हो रहा है तो मशीनरी में क्या है, कृष्ण पक्ष का डला है, अब बीच में चौदस आएगी और शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो जाएगा। अब भोजन उस हिसाब से कीजिए। अरे आटे वाला चक्की भी आटा पीसता है तो कम से कम 1 महीने में 15 दिन चक्की को भी खोल लेता है। खोलता है कि नहीं खोलता है? और आप लोग चक्की अपनी कब खोलते हो? बस अनंत चौदस के दिन खुलेगी, 1 साल में 1 ही बार खुलेगी, बाकी समय इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं चौदस के दिन महीने में एक उपवास करते रहिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तो चौदस के दिन उपवास करते रहिए। इसमें उम्र देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नेचुरल व्यक्ति भी है। अष्टमी चौदस के दिन यदि उपवास करता है, तप करता है, वह व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और प्रशस्त रहता है। ज़्यादा खाने वाले ही बीमार होते हैं, कम खाने वाले कोई बीमार नहीं मिलते। डॉक्टरों के पास कौन खड़े रहते हैं? उपवास करने वाले के खाने वाले। डॉक्टरों के पास लाइन किसकी लगी रहती है? तपस्वियों की कि भोगियों की? इससे सिद्ध होता है। इसलिए तप आत्मा की शुद्धि के साथ साथ हमारे शरीर को भी मेंटेन करता है। हमारे शरीर को भी बस थोड़ा सेंसिटिव रखिए और कुछ नहीं होता है। आप भोजन भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर ये शरीर किससे चलता है? भोजन से चलता है कि आत्मा की शक्ति से चलता है? भोजन तो मात्र ऑर्गन के समान है। जैसे गाड़ी में अपन ग्रीस लगाते हैं ना, लेकिन गाड़ी चलती किससे है? गाड़ी चलती है पेट्रोल से। गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। और ग्रीस क्यों लगाते हैं? ताकि कोई पार्ट घिस ना जाए। ऐसी भोजन किस लिए देते हैं? हमारे सारे पार्ट व्यवस्थित रहें, बस वो व्यवस्थित रहें। और ग्रीस कब लगाई जाती है? कब लगाई जाती है? रोज लगाते हो कि कभी कभार? हैं? कब लगाते हो ग्रीस? कब लगाते हो? जब पता चल जाता है घिसने वाले हैं। लेकिन ये शरीर आत्मा की शक्ति से चलता है और लोगों की सोच है कि भोजन से चलता है। नहीं, ये शरीर भोजन से चलता ही नहीं है। ये शरीर चलता है तो आत्मा की शक्ति से चलता है। या प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या दे दें हम? चल नहीं रहा है क्या महाराज जी का शरीर? आचार्य भगवंत तपस्वी सम्राट सन्मति सागर 10-10 दिन तक कोई पानी नहीं लेते थे, निर्जल सीधे उपवास। और उपवास उसे ही कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का खान पीन ना हो। और खान पीन हो गया तो वो एक आसन कहा जाएगा, उपवास में नहीं आता। वो व्रत कहलाएगा, एक आसन कहलाएगा। उपवास तो उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई हेडिंग नहीं है, टेंशन फ्री, उसे उपवास कहते हैं। इसलिए ये उपवास हमारे अंदर धैर्यता ले आता है, शरीर को मजबूत करता है, आत्मा को परिपक्व करता है। व्यक्ति तप तो करता है, लेकिन तप कैसे करता है? व्यक्ति कहता है खाने की शक्ति, वो उपवास करने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर, मैं नहीं रह सकता। मान्यवर कई लोगों को हमने ऐसे भी देखा है, दीपावली का समय आता है तो किराने की दुकान पर सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है
और चाची बार बार कहती भोजन कर लो, बोले समय नहीं है अभी। क्या दिख रहा है? कहाँ गई भूख? अब कहाँ गई भूख? वो सुबह से लेके शाम तक हो गई। अब शाम को थोड़ा फड़ाल मिल जाए तो मिल जाए, वो भी फुर्सत नहीं खाने तक की। व्यक्ति के अंदर शक्ति तो है तप करने की, लेकिन शक्ति का दूसरी जगह प्रयोग करता है। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है। लोगों से कहा हमने, भाई गुटखा छोड़ दो, इसे मत खाया करो। बोले इसके बिन रह नहीं सकते हम। मैंने कहा चाय छोड़ दो, बोले रह नहीं सकते, सर बनना आता है। और जब उसे केस में किसी ने फंसा दिया ना, तो 3 तक उस थाने में रहा। वहां चाय और गुटखा लेके कौन आया? हैं? सेटिंग तो बाद में बनेगी, शुरुआत में वहां कहां कौन लेके आएगा? एक्सीडेंट हो जाता है, हालत खराब है, और फिर डॉक्टर क्या कहता है? जब अपने का पेट का क्या बिगड़ जाए, क्या बोलते हैं, डाइजेशन बिगड़ जाए, तो डॉक्टर क्या कहता है? ये चीज मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। जब तक आपका पेट का डाइजेशन सही ना हो जाए, तब तक इन वस्तुओं को छोड़ के रखना। डॉक्टर की तो व्यक्ति बहुत जल्दी मानता है, और महाराज जी कहें तो महाराज जी को ही घुमा देंगे। मानने भर संतों की बात मान लो, तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो संतों की नहीं मानते उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर की नहीं मानोगे तो फिर तो इसलिए मां जिनवाणी की, गुरुओं की बात मानते रहोगे तो आपको किसी कोर्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। न सफ़ेद कोट, न काले कोट, न खाकी कोट। और संतों की बात नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट में घूमना ही पड़ेगा। तो इसलिए तप हमारे जीवन में आत्मा की शुद्धि के साथ साथ शरीर को भी शुद्ध करता है। जब मैं जयपुर में प्रतिमा लेने के लिए, जब मैंने कुछ लोगों को भेजा जयपुर, मैंने कहा प्रतिमा लेके आओ। बानपुर पंचकल्याणक में कार्यक्रम में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा लेने के लिए जब वो गए तो कई पाषाण तो चटक गए, क्योंकि छेनी नहीं चल रही थी उन पर। मेरे पास खबर आई कि महाराज जी कुछ पाषाणों पर छेनी नहीं चल पा रही है, पता नहीं छेनी में कमी है या पत्थर में कमी आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने गुरुदेव की खबर की, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है। तो आचार्य ने वहीं से आशीर्वाद दिया, बोले प्रतिमा को फिर से बनाना प्रारंभ कर दें। जब प्रतिमा बनी और जैसे ही प्रतिमा बन के आई, सामने जैसी बन के आई, तो वहां से कुछ लोग और पत्थर लेके आए, और पत्थर लेके आए, क्योंकि जमीन में लगने थे पत्थर कुछ। और जब वह प्रतिमा सामने आई और आकर जब प्रतिमा को देखा, प्रतिमा को देखकर सब लोग आनंदित हुए। वेदी पे वह प्रतिमा बैठ गई। अब दोनों पत्थर आपस में वार्तालाप कर रहे। देखो पत्थर तो एक ही खदान से आए हैं, एक वेदी पे बैठा है तो एक जमीन पे पड़ा है, एक जमीन पे पड़ा है, उस पर लोग नारियल फोड़ रहे हैं, कहीं कुछ फोड़ रहे हैं, और एक पाषाण मक्खी बैठ जाती है, लोग हटा रहे हैं। तब मैंने कहा ये वही पाषाण है जिसने हथौड़ों की चोट को सहन किया है, इसने सहन नहीं कर पाया, इसलिए आज ये जमीन पे पड़ा है। कितनी चोटें खा रहा है, कितनी चोटें खा रहा है। उस शिल्पी की यदि चोटें सहन कर लेता तो ये भी परमात्मा का रूप ले लेता।
उस शिल्पी की चोटों को सहन न करने के कारण आज ये जमीन में पड़ा है। और यही तीर्थंकर शिल्पीकार हैं, आपको उपदेश दे रहे हैं और फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रही है। फिर आपके ऊपर क्या फोड़े जाएंगे, क्या फोड़े जाएंगे फिर? तो इसलिए स्वयं ये सारे जीव भी भगवान बनने की शक्ति रखते हैं। बस अपने थोड़ा धैर्य और सहनशीलता को मजबूत कीजिए। जितना हम सहन करेंगे, जितना आप कहते ना, जितना सहन कर जाता है उतना व्यक्ति निखर जाता है। और वरना सहन नहीं करोगे तो बिखर जाओगे, टूट जाओगे, रूठ जाओगे। सहन तो करते हैं लोग, सहन नहीं करते क्या? कितनी सहन करते हैं विशाल भैया। कोई मॉल पे आ जाए क्या क्या सुना के चला जाता है ग्राहक, और श्वेता घर पे कुछ दो बातें कहेंगे देखें, फिर देखो चेहरा कैसा होता है। और ग्राहक पर वही कस्टमर क्या क्या सुना के गया है, कितनी भली खरी खोटी सुना के गया। मेरी आंख में तुम तो मिर्चें झोंक रहे हो सीधी, वहां इतने की मिलती, यहां आप इतने क्यों दे रहे हो, वैसे ही लूट लो हमें तुम। तो कितने लोग कह कह के चले जाते हैं, क्या हम सुनते नहीं है क्या? ग्राहक की कितनी सुनते हैं हम, कितनी भली बुरी कह के जाता है। व्यक्ति के अंदर सहन शक्ति तो है, लेकिन प्रयोग हमारा कहाँ होता है, किधर होता है? दूसरी जगह हो जाता है। जब जून के महीने में एक व्यक्ति 3 पीस पहनकर और सड़क से जा रहा था, वो 4 क्या लगा लेते और पीछे महिलाएं गाती हुई जाती हैं। तो मैंने सोचा गुरुदेव अपने भी विहार कर रहे रास्ते से, अपनी भी गर्मी सहन कर रहे हैं, और बेचारा ये 3 पीस पहने हैं, कौन से उसमें धूप पड़ रही है, उसकी धूप तो पूरी सुई पे जा रही है, वो तो एक शगुन के लिए लगा लेते हैं। इतना पसीना पसीना हो रहा था वो। मैंने कहा ये भी गर्मी सहन कर रहा है, इधर अपन भी गर्मी सहन कर रहे हैं, अंतर क्या है फिर? ये किसकी चाहत में गर्मी को सहन कर रहा है? इसे क्या चाहिए आगे? निकासी निकलती है। जून के महीने में वो भी ट्रैक्टर के ऊपर बारात जा रही है, बताओ इतनी गर्मी में, कितनी गर्मी है, लेकिन उसे क्या चाहिए? ऐसा मत कहना कि शक्ति नहीं है सहन करने की, सब शक्ति है हमारे अंदर। हम गर्मी में दुकान पर खड़े रहते हैं और पसीना पसीना होते हैं और फिर भी लगे रहते हैं, किसके खातिर? क्या दिख रहा है आपको? बस यही तप है। आपका तप तपन देगा और संयमियों का तपक तप कर्मों की निद्रा करेगा। शक्ति तो है हमारे अंदर, लेकिन शक्ति का हम दूसरी जगह प्रयोग कर लेते हैं, और संयमी लोग शक्ति का प्रयोग दूसरी जगह करते हैं। इसलिए उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को तप के माध्यम से ही, इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं तप हमारे जीवन में बहुत खुशबू भरता है। तप से ही सारी चीजें शुद्ध होती हैं। बिना तप के कोई चीज शुद्ध भी नहीं हो सकती। अग्नि पे तो आना ही पड़ेगा, चाहे बर्तन हो, चाहे भोजन हो, चाहे जल हो, कोई भी चीज हो, बिना अग्नि पे आए हुए चीज कोई शुद्ध नहीं हो सकती। यदि हम भोजन भी करते हैं तो हमारी जितनी जठराग्नि तेज होगी उतने हम स्वस्थ रहेंगे, और जठराग्नि ठंडी पड़ जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए तप की हर जगह महत्वता है, बस हम समझ ना पाए ये हमारी क्या है, कमजोरी है, ज्ञान ना होने का कारण है, और समझ जाएं। इसलिए तपस्वियों की यहाँ अपने यहाँ भी पूजा है, तप की पूजा है, लेकिन तप कैसा होना चाहिए? सम्यक तप ही पूज्य है। इसलिए मान्यवर आज तप के बारे में कितनी चर्चा करूं, मुझे लगता है तप के बारे में श्री कृष्ण ने भी जब युद्ध करने के लिए गए तो 8 दिन के लिए उन्होंने तप किया था, उन्होंने भी तप किया था।
भरत चक्रवर्ती भी दिग्विजय के लिए निकले तो 9 दिन तक वो शांति से बैठे रहे। जो नवरात्र आ रही है ना, ये भरत चक्रवर्ती की देन है। 9 दिन तक उन्होंने किसी प्रकार का कुछ नहीं किया, उन शक्तियों का आह्वान किया, उन शक्तियों को बुलाया, तब वो दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। शादी भी होती है ना तो एक दिन का उपवास हो जाता है। आगम तो यही कहता है, जो बावरे पड़ती है ना तो एक दिन आपको तप करना ही पड़ता है, जिस दिन आपका जब चक्रवर्ती विवाह होता है तब। इसलिए तप की हर जगह महत्वता है। इसलिए मान्यवर कीजिए शक्ति प्रमाण, हमें शक्ति के अनुसार थोड़ा तप करते रहना चाहिए। स्वस्थ रहना है, प्रशस्त रहना है तो थोड़े शरीर को तपाते रहिए, और नहीं तपाओगे तो बहुत वेदना होगी, अंत समय में बहुत जलन होगी। जब शरीर से आत्मा निकलती है बहुत पीड़ा होती है, और तप करते रहे तो आचार्य भगवंत कहते हैं समाधि की संलग्नता आपकी संभल जाएगी, क्योंकि आपको हैबिट है पहले से ही। यदि हमारा अन्न जल का पहले से त्याग हो गया और 3 दिन तक हमारे प्राण नहीं निकले तो आप पे शक्ति तो है 3 दिन की सहन करने की, और 3 दिन बाद प्राण नहीं निकले और हमें एक उपवास करने का अभ्यास नहीं है तो फिर क्या होगी, शरीर में वेदना होगी। इसलिए उपवास समाधि की साधना भी है। इसलिए मान्यवर तप बहुत महत्वशाली है। इसी हर कार्य की सिद्धि तप से ही होती है। तप के माध्यम से ही कर्मों की निद्रा भी होती है। तीर्थंकर भी बिना तप किए, संयम लेने के बाद भी फिर भी तप करना पड़ता है। बिना तप किए ये आत्मा भी कुंदन नहीं बनती। इसलिए मान्यवर तप हर क्षेत्र में आगे हैं। इसलिए हमें थोड़ा बहुत शक्ति के अनुसार तप करते रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए उत्तम तप धर्म की।